हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, है ना। जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। क्यों? क्योंकि वो एक्सचेंज वैल्यू है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, या मैं बोल सकती हूँ फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है प्राइसिंग को, वो दो तरीके के हैं। एक है इंटरनल फैक्टर्स और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे हमने SY या FI BCom में कॉमर्स का सब्जेक्ट था, ठीक है, कॉमर्स 1, 2 करके। और जब मैं बात कर रही हूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कंपनी ना उसको प्रेडिक्ट कर सकता है ना ही वो कंट्रोलेबल है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला जो है वो है कॉस्ट। जब भी फर्म जो है प्राइस फिक्स करता है तो उसको कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वाइल प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, है ना। अब जब कॉस्ट की मैं बात करूँ तो कॉस्ट जो है वो दो तरीके की डिवाइडेड है। पहला है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा है फिक्स कॉस्ट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फर्म है वाइल फिक्सिंग द प्राइस शुड कंसिडर द कॉस्ट for producing the product and cost is normally divided under variable cost and fixed cost. सेकेंड जो टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट इमेज। हर एक फर्म जो है वो ये चाहता है कि मार्केट में उसकी इमेज जो है, या मैं कह सकती हूँ रेपुटेशन जो है, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अच्छी कब होगी? जब वो बराबर से प्राइस चार्ज करेगा, है ना। अगर तो उसने एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज किया तो कोई भी कस्टमर उसके पास सामान नहीं खरीदेगा, और अगर उसने लो प्राइस चार्ज किया है तो वापस कस्टमर नहीं खरीदेंगे, ये सोचकर कि जो सामान है वो क्या है, इन्फीरियर क्वालिटी का है। तो अगर तो फर्म को एंजॉय करना है गुड इमेज मार्केट में, तो उसको बराबर से जो भी प्राइस है वो कंसिडर करना पड़ेगा। थर्ड जो है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। The main objective of every firm is to earn profit. How they can earn profit? While fixing the right price, है ना। तो जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली रिलेट करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म से। तो जब भी अगर मुझे ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म बढ़ाना है, ठीक है, इंक्रीज़ करना है, तो मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट अच्छे देखना चाहिए कि किस पर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। प्राइस जो है वो बराबर से चार्ज करना चाहिए, मार्केट को बराबर से कैप्चर हमेशा सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए। सुपीरियर क्वालिटी की वजह से फर्म को अगर प्रीमियम स्ट्रैटेजी या फिर हाई वैल्यू स्ट्रैटेजी भी अडॉप्ट करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। पर जो उसका प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अगर तो उसको मार्केट में सस्टेन करना है तो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे हमने अपने वीडियोज़ में देखा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, है ना। हर एक प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, और हर एक स्टेजेस जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है प्राइसिंग के लिए। तो इसीलिए जब भी मार्केट में अगर हमारा प्रोडक्ट हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन सा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, है ना। प्राइस जो है वो नॉमिनल होना चाहिए, ज़्यादा चीप भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये जो है हमारे कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे। वापस से हम देख लेते कि क्या क्या है। सबसे पहला था कॉस्ट, फिर था कॉर्पोरेट इमेज, फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, देन प्रोडक्ट, एंड लास्ट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहला जो रोल प्ले करता है वो है कंपटीशन। मार्केटर को हमेशा जो भी कॉम्पिटिटर कर रहा है मार्केट में वो ध्यान देना चाहिए, है ना। व्हेन देयर इज हाई कंपटीशन प्राइस में भी लो, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो जो प्राइस है ऑफ एनी प्रोडक्ट शुड बी व्हाट, शुड बी लो एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर, सो दैट द कस्टमर्स कैन आसानी से, जो भी मेरे कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंज्यूमर। कंज्यूमर आर द किंग ऑफ द मार्केट, राइट। सो मार्केटर शुड कंसिडर वेरियस कंज्यूमर फैक्टर्स लाइक व्हाट। कंज्यूमर फैक्टर्स में हम क्या क्या देख सकते हैं, परचेजिंग पावर, है ना। नेक्स्ट है डिमांड। जब मैं डिमांड की बात कर रही हूँ तो डिमांड जो है यहाँ पर प्राइस अगर अच्छा है, ओके, प्राइस अगर नॉमिनल है तो डिमांड क्या है, बढ़ जाएगा, है ना।
फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन प्राइस में लीड टू इंक्रीज इन डिमांड, हमने ये पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे डिमांड में इंक्रीज ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन, ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ द सप्लायर्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन। See, economic condition prevailing in the market must be considered while fixing the price, है ना। रिसेशन के टाइम पर कंज्यूमर्स जो है वो स्पेंड नहीं करेगा मनी, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो लॉकडाउन में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड नहीं किया होगा क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं थे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन वैसा है, इसलिए हम क्या करेंगे, स्पेंड नहीं करेंगे। तो हमारा जो प्राइस है वो कम होना चाहिए ताकि जो कस्टमर है वो आसानी से सामान खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सी, गवर्नमेंट जो है वो हमेशा फर्म को कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देता है। जब गवर्नमेंट फर्म को इंसेंटिव्स दे रहा है तो जो फर्म है वो क्या करेगी, वो लोअर प्राइस चार्ज करेगी, है ना। एग्जाम्पल क्या है कि एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव मिलता है गवर्नमेंट के तरफ से, क्यों, ताकि वो ओवरसीज़ में जाकर ओवरसीज़ में अपना मार्केट जो है वो अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ओके, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहला है कंपटीशन, कंज्यूमर्स, डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशन एंड देन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ओके, आई होप तुम लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू एवरीवन।